हेलो दोस्तों, भारतीय ज्ञानशाला के इस चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन है। जो लोग इस चैनल से जुड़े हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं वो लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और अपना कमेंट ज़रूर करिए। इससे पहले जो हम लोगों ने वीडियो डाला था वो हमने वर्क का स्टार्ट किया था, यानी कि वर्क के बारे में हम लोगों ने बहुत सारी जानकारी ली थी। आज हम उसके कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं। तो देखिए, हमने उस बार कुछ फॉर्मूले बताए थे, जैसे क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है, ठीक है। परिमाप क्या होता है, 4 गुणा भुजा, और विकर्ण होता है भुजा रूट 2, या फिर हम विकर्ण स्क्वायर को 2 गुणा भुजा का स्क्वायर भी कह सकते हैं। तो फॉर्मूला आपके सामने, आपकी नज़र पे और क्या आपके माइंड में सेट होना चाहिए। क्षेत्रफल क्या, भुजा का स्क्वायर। परिमाप क्या, 4 गुणा भुजा। विकर्ण क्या, भुजा रूट 2, या फिर विकर्ण का स्क्वायर क्या होता है, 2 गुणा भुजा का स्क्वायर। ये अपनी सहूलियत के हिसाब से हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एक और फॉर्मूला था जहाँ हमको ये दे दिया जाए कि वर्ग की भुजा को इतने % बढ़ाया जा रहा है, इतने % घटाया जा रहा है, तो उसका क्षेत्रफल में क्या चेंजेस होने वाले हैं। तो उसका ये फॉर्मूला था a + b + ab/100 इंटू उसका परसेंटेज, ठीक है। चलिए इसी पे एक उन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, किसी वर्ग का विकर्ण, ठीक है, किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 सेंटीमीटर है। दूसरे वर्ग का विकर्ण ज्ञात करना है, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का 2 गुना है। यहाँ पे समझने वाली 2 बातें, एक वर्ग, ठीक, जिसका विकर्ण आपको ज्ञात है, और दूसरे वर्ग का आपको विकर्ण ज्ञात करना है, ठीक है। और तीसरी चीज़ कि जिसका जो दूसरा जो आपका वर्ग है वो जो क्षेत्रफल होगा वो पहले वाले का डबल होगा, ठीक है। तो हम लोग पहले विकर्ण का फॉर्मूला देख लेते हैं, हल, ठीक है। विकर्ण का हम लोग फॉर्मूला देखते हैं, क्या होता है विकर्ण। विकर्ण इक्वल्स टू भुजा रूट 2, ठीक है, क्लियर। यहाँ से एक चीज़ तो आपको पता चल गई, भुजा क्या है 4√2। भुजा पता चलते ही आपको पहले वाला, देखिए कुछ क्वेश्चंस ना और एग्ज़ाम टाइम में हमको ओरली कंसेप्चुअल जो है क्लियर होने चाहिए। तो पहले वर्ग का, यहीं से आपको क्या पता चल जाएगा, क्षेत्रफल। भुजा स्क्वायर होता है, भुजा यहाँ पे क्या है 4, तो भुजा स्क्वायर करते ही 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा पहला। अब यहीं से ज्ञात है, क्या ज्ञात है, कि जो दूसरा वर्ग है, ठीक है, वो इसका डबल है। इट मीन्स 16 × 2 = 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको दूसरे का क्या मिल गया, क्षेत्रफल मिल गया, ठीक है। अब हम क्षेत्रफल यहाँ उठा लेंगे। देखिए विकर्ण के फॉर्मूले में ही हम लगा लेते हैं, विकर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 × भुजा स्क्वायर। यहाँ से रख लीजिए, विकर्ण हमको ज्ञात करना है, विकर्ण को हम यहाँ रख लेते हैं, ठीक है, 2, और हमें क्या मिल गया है 32। ये हमारा दूसरा वर्ग का क्या है, क्षेत्रफल है। तो यहाँ से कितना हो गया, 32 गुना 64, और इसी के आगे देखिए विकर्ण का मान हो जाएगा √64। या यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आंसर कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। वर्ग में सबसे इजी चीज़ क्या है कि हमको भुजा पता चलती है, हमको तुरंत उसका क्षेत्रफल पता चल जाता है, उसका परिमाप पता चल जाता है, उसका विकर्ण पता चल जाता है, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए, जो लोग भी विजिट करें प्लीज़, ये नया चैनल है और आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत आवश्यकता है, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। तो चेक करते हैं दूसरा क्वेश्चन। यहाँ दिया हुआ है, किसी वर्ग का विकर्ण 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, यानी कि d = 8 सेंटीमीटर, और d = क्या होता है, भुजा रूट 2, ठीक है, यानी कि भुजा रूट 2 = 8 सेंटीमीटर आपको गिवन है, क्लियर। अब आपको क्या करनी है, उस वर्ग की भुजा कितनी होगी ये बताना है।
क्या बताना है, उस वर्ग की भुजा कितनी होगी। वेरी सिंपल, यहाँ से भुजा अगर हम निकालने लगे तो ये क्या हो जाएगा, 8 के अपॉन में √2 आ जाएगा। आप इसका आंसर यहाँ भी लिख सकते हैं। अगर आप इसको आगे सॉल्व करना चाहें तो भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, वरना आपका ये भी आंसर यहाँ पे सही है। अगर आप इसको आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 अपॉन √2, ठीक है। √2 से ये जाएगा तो ये हो जाएगा 4√2, ये भी आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर में। क्लियर, आ रही बात समझ में। √2 × √2 करेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी कि √2 यहाँ पे जाएगा और 2 दूनी 4। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 2 वर्गों के विकर्ण की लंबाई का अनुपात आपको दिया गया है। इट मीन्स D1 अनुपात D2 आपको मिला है 3:5 का। क्षेत्रफल का अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए विकर्ण का फॉर्मूला जो है, विकर्ण स्क्वायर इक्वल्स टू 2 × भुजा स्क्वायर था, है ना। अभी हम लोगों ने पढ़ा था पीछे, ध्यान में रखिएगा। तो अब यहाँ अनुपात दिया है, यानी कि विकर्ण बराबर हम लोग क्या कर सकते हैं, क्षेत्रफल के लिए जो भुजा स्क्वायर ही होता है तो हमारा क्षेत्रफल यहाँ से हो जाना है, क्षेत्रफल बराबर विकर्ण का स्क्वायर बाई 2। अब इसी को यहाँ पे रख देते हैं यानी कि क्या होगा, 3/2 अनुपात 5/2। किस चीज़ का होगा, ये पूरे का स्क्वायर नहीं होगा, ये 3 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर बाई 2 और 5 का स्क्वायर बाई 2, तो 9/2 एंड 25/2। तो ये यहाँ से कट आउट हो जाएंगे, है ना। और आपका क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा 9:25, ठीक है। क्या हो जाएगा, 9:25। क्लियर, एक चीज़ आप देख रहे हैं, यहाँ पे 3 है इसका डबल, यहाँ पे 5 है इसका डबल, यानी कि क्या होगा, जो विकर्ण आपको दिया गया है उसका स्क्वायर ही उसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। अगर जो दी हुई चीज़ क्या है, प्योर आपकी एक वर्ग है तो वो उसका डबल ही होना है। देखिए जैसे विकर्ण में आपको दिया है 3:5 और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और 5 का स्क्वायर होता है 25। अगर ये पूर्ण वर्ग है तो आपको यहीं से सीधे कुछ भी अगर ओरल भी मिला कि 3:5 है तो आप इसका 9:25 आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है कि 15 मीटर भुजा वाला वर्गाकार एक बगीचा है, ठीक है। ये जो बगीचा दिया हुआ है ये अंदर कितने मीटर का है, 15 मीटर भुजा का, ठीक है। और इसके बाहर 2 मीटर चौड़ा जो है रास्ता तैयार किया गया है। अब आपसे पूछ रहा है कि रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। क्या पूछ रहा है कि रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए अब अगर ऐसे देखा जाए तो एक ये बड़ा वर्ग बन रहा है, उसके अंदर ये 15 मीटर वाला जो है एक छोटा वर्ग बन रहा है। तो हम लोग ऐसे ही देखते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक की इसकी लंबाई कितनी है, 15। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है 15 और यहाँ से इधर 2 मीटर और इधर 2 मीटर, ठीक है। तो 15 + 2 17, 17 + 2 19। इट मीन्स ये जो बाहर की लंबाई हो गई, ये जो बाहर वाला हुआ ये 19 इधर होगा, 19 इधर होगा, 19 इधर होगा और 19 इधर होगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, एक वर्ग दिया है, ठीक है ना। तो अब चलते हैं, रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि इसके में से इसको घटा देंगे तो हमारा मिल जाएगा। क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। ये तो बड़ा वाला जो वर्ग है इसका भुजा का स्क्वायर माइनस छोटी वाली भुजा का स्क्वायर, ठीक है। तो बड़ी भुजा क्या हो गई आपकी 19, छोटी भुजा हो गई आपकी 15,
दोनों का स्क्वायर कर दीजिए। अब इसको हम लोग खोल लेते हैं। ए का स्क्वायर यहाँ से क्या हुआ, ये ए का स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर में क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। अपने सॉल्यूशन को जैसे भी इजी किया जा सकता है वैसे हम लोग कर लेंगे। ऐसे हमको इसका स्क्वायर निकालना, फिर इसका स्क्वायर निकालना, फिर माइनस करना, और इस तरह से हमारे लिए ये इजी हो जाएगा। तो 19 प्लस 15 एंड 19 माइनस 15, ठीक है। तो 19 15 कितना होता है, 34 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 4 जा 16, 4 3 जा 12 एंड 1 13, यानी कि 136 मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपको समझाए जा रहे हैं वो आपको समझ आ रहे होंगे। तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और अपना कमेंट प्लीज़ छोड़ के जाइए। एक आपका एक कमेंट जो है वो मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा कि मुझे और कैसे अच्छे से काम करना चाहिए इस सब्जेक्ट पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्ग की प्रत्येक भुजा को 20% घटा दिया गया है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने % का बदलाव होगा। पहली चीज़ तो हम इसको फॉर्मूला को देख लेते हैं, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 इंटू क्या, परसेंटेज। ये परसेंटेज का ये पूरा फॉर्मूला है। ए बी यहाँ पे क्या है, भुजा है। पहली चीज़ ये है कि अगर वो घट रहा है तो क्षेत्रफल घटेगा, अगर भुजा बढ़ रही है तो क्षेत्रफल बढ़ेगा। अगर ओरली भी क्वेश्चन आ जाए कि अगर किसी वर्ग की भुजा को बढ़ाया जा रहा है तो उसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो बढ़ेगा, अगर घटाया जा रहा है तो वो घटेगा। आप देख लेते हैं ये प्रश्न। ए की जगह क्योंकि ये घट रहा है माइनस बी की जगह माइनस बी, और ये प्लस ए बी माइनस माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो 20 इंटू 20 बाय 100, ठीक है, गुड। तो यहाँ पे -20 कितना हो जाएगा, माइनस के 40 प्लस 00 2 2 जा 4, परसेंटेज में चल रहा है, ये कितना हो गया, माइनस के 36। इट मीन्स ये जो क्षेत्रफल है उसमें 36% की कमी होगी। कितने % की कमी होगी, 36% की, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही प्रश्न थे। आशा है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलिए, और एक अपना बहुत और बहुत अहम कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू। मिलते हैं अगली किसी मैथ की क्लास में। और जो बच्चे बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो नई वैकेंसी आ रही है उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। आप लोग अपनी तैयारी में भी से जुट जाइए। इस बार की जीत आपकी है। धन्यवाद।